ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेके एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अनुराधा जी का। और अनुभव सुनाने से पहले जैसे कि सभी लोग हम बाबा का जयकारा लगाते हैं, तो चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जब ये अनुभव मैं आपको बताऊंगी तो आपको ये एहसास होगा कि जब भी बाबा से हम सच्चे दिल से मांगते हैं और जब भी हम बाबा से कहते हैं कि बाबा हमें अपनी अनुभूति कराइए, आप हमें अपना एहसास कराइए, आप हमें ब्लेस कीजिए, आप हमें बताइए कि आप हमारे आसपास हैं, और यदि आपकी सच्ची श्रद्धा होती है तो बाबा ज़रूर ऐसा करते हैं और बाबा अपनी प्रेजेंस बता ही देते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अनुराधा जी का अनुभव। अनुराधा जी बताती हैं कि इनकी सालगिरह थी। अपनी सालगिरह से 2-3 साल पहले, अपनी सालगिरह से 3-4 दिन पहले से ये बाबा से हर प्रार्थना के बाद यही विश करती थी कि बाबा मुझे चमत्कार दिखाइए ना, बाबा मुझे ये अनुभव कराइए कि आप मेरे आसपास हैं, बाबा मेरी सालगिरह पे आप मुझे ब्लेस ज़रूर कीजिएगा और मुझे एहसास दिलाइएगा कि आप मेरे आसपास और अंग संग रहते हैं। होता ये है कि एक दिन ये पूजा करती हैं, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी से 2 दिन पहले पूजा करती हैं मॉर्निंग में। और फिर क्या होता है, इनके बाद इनके ससुर जी आते हैं और पूजा करते हैं। और होता ये है, जब ये शाम को दोबारा वापस में मंदिर पूजा करने आती हैं, ये क्या देखती हैं कि बाबा को जो फूल मॉर्निंग में चढ़ाती थी वो फूल नीचे गिरा पड़ा है। इनके मन में ये ख्याल आया कि फूल कैसे गिरा है। फिर इन्हें लगा कि शायद पापा जी ने जब पूजा करी, ससुर जी ने जब पूजा करी होगी, तब शायद उनका हाथ लग गया होगा और फूल नीचे गिर गया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक ख्याल भी था कि बाबा ने तो कहीं मुझे ब्लेस नहीं किया। लेकिन इनके मन में जो विचार था कि पापा जी ने तो नहीं गिर गया, इनके मन में जो विचार था कि पापा जी से तो नहीं गिर गया, इसलिए ये कुछ नहीं, बस अपना मन शांत करा इन्होंने और बस मन में विचार करती ही अपने दूसरे कामों में लग गई। अब दूसरे दिन भी होता यही है कि ये पूजा करती हैं, और उस दिन जो इनके ससुर जी थे वो पूजा पहले कर चुके होते हैं। उसके बाद ये पूजा करती हैं और इनके पूजा करने के बाद इनके हस्बैंड पूजा करते हैं। उस दिन इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। अब होता ये है, इनके हस्बैंड बाबा के भोग के लिए लड्डू लाए थे। ये उन लड्डुओं में से 4 लड्डू निकाल के बाबा को अर्पण करती हैं। और होता ये है कि ये अपनी पूजा करके बाबा को उसी तरह से फूल लगा के और अपने मन में एक छोटा सा ये चीज़ रख के कि बाबा यदि आप मुझे फूल गिरा के ब्लेस करना चाहते हो ना, तो प्लीज़ अगर आपने कल मेरे लिए ही फूल गिराया था तो आज भी आप इस फूल को ज़रूर गिराना, ताकि मुझे एहसास हो जाए कि आप मेरे पास हो, आपने मुझे ब्लेस किया है। उसके बाद ये चले जाती हैं और अपने घर के जो भी काम होते हैं उन कामों को करने लगती हैं। शाम को ये फिर पूजा करने के लिए आती हैं और ये क्या देखती हैं, आज भी फूल वैसे ही गिरा है। ये बहुत खुश होती हैं कि बाबा ने इन्हें ब्लेस किया और बाबा ने इन्हें इनकी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन फूल दिया। ये कहती हैं दीदी कि हो सकता था कि फूल वैसे ही गिरा हो, लेकिन मैं हर रोज़ बाबा को फूल चढ़ाती हूँ और मैं बाबा को बेलपत्र भी चढ़ाती हूँ। हमेशा जो बेलपत्र है वो मैं बाबा के कपड़ों पे ऐसे ही रखती हूँ, जो कि फिसलने वाली अवस्था में ही होता है, लेकिन कभी वो बेलपत्र भी नहीं गिरता। और वो भी उस दिन वैसे ही लगा था, लेकिन कंटिन्यूअसली 2 दिन से मेरा जो फूल था वो हर शाम मुझे नीचे गिरा मिल रहा था। और मैं समझ गई कि बाबा ने मुझे ब्लेस किया है। और उनके लिए बाबा का इस तरह से फूल गिराकर उन्हें ब्लेस करना बाबा का आशीर्वाद है। और ये कहती हैं बाबा ने मुझे
वाकई अपने होने का एहसास कराया। ये जो अनुभव है, इसकी जो फीलिंग्स हैं, वो हम जैसे साईं भक्त ही समझ सकते हैं कि बाबा जब अपने पास से फूल गिराते हैं, आरती करते हैं, हम फूल नीचे गिराते हैं, या हम बाबा से बातें कर रहे होते हैं, उसके बाद हम उठ के चले जाते हैं और वो फूल जो नहीं गिरता, पूरा पूरा दिन वैसे ही लगा रहता है, लेकिन उस दिन जब हम बाबा से कुछ मांग रहे होते हैं, बाबा से बातें कर रहे होते हैं और अचानक से वो फूल गिर जाता है, हमें गिरा पड़ा मिलता है, तो हमें यह एहसास हो जाता है कि बाबा हमारी बातें सुन रहे थे और बाबा ने हमें ब्लेस किया। ऐसे अनुभव हम साईं भक्तों को हमेशा होते ही रहते हैं, क्योंकि बाबा के लिए, बाबा का हर भक्त बहुत स्पेशल है। बाबा अपने हर भक्त की रक्षा के लिए, अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए तब भी जब सशरीर थे तब भी आते थे। जैसे कि साईं सचरित्र में या बाबा के अनुभवों में बहुत बार हमें देखने को मिला है कि बाबा एक ही टाइम पे बहुत से लोगों के घरों में बहुत से लोगों के उपचार करते हुए मिले हैं। और साथियों, बस यही कहना चाहूँगी कि बाबा की भक्ति निष्काम करो बिना किसी कामना के। जिस दिन आप बाबा से बाबा को पाने की कामना करोगे ना, उस दिन बाबा हर पल हर क्षण आपके पास होंगे। आपके ऐसे ऐसे काम बनेंगे जिसकी आपने सोची भी नहीं होगी। वो काम बन जाएंगे आपके जो आपको लगता भी नहीं है कि कभी हो पाएगा, और बाबा अचानक से आपके वो काम कर देंगे। लेकिन बाबा के चमत्कार देखने हैं तो बाबा पे विश्वास करना भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाबा की पूजा कर ली और तीसरे दिन हम किसी चमत्कार के होने की अभिलाषा रखें। भक्ति इतनी आसान भी नहीं होती, लेकिन हमारे साईं की भक्ति इतनी मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि बाबा तो हमारे भोले भंडारी की तरह ही बहुत ही मासूम दिल के हैं, बहुत ही भोले हैं हमारे बाबा। श्रद्धा से, प्यार से नमस्कार भी करोगे ना सच्चे दिल से, तो बाबा आपकी रक्षा हेतु दौड़े चले आएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने चैनल को इतना प्यार दिया है। आपकी सराहना, आपका सपोर्ट ही चैनल को दिन रात आगे ले जा रहा है, और हमेशा हमें इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे प्यारे अनुभवों का, क्योंकि चैनल की प्रगति और चैनल में आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सब ने मिलके बाबा की लीलाओं का गुणगान करना है, बाबा की लीलाओं का वर्णन करना है। बाबा ने अपने साईं सचरित्र में भी कहा है ना, जो भी भक्त मेरी लीलाओं का गुणगान और वर्णन करता है उसे मैं भव से पार लगा देता हूँ। और हमारे द्वारा जो बाबा की लीलाओं का वर्णन होता है, गुणगान होता है, उससे ना जाने कौन सा ऐसा भक्त जुड़ जाता है जो तकलीफ़ में होता है और उसकी तकलीफ़ दूर हो जाती है। इस चैनल के माध्यम से बहुत से ऐसे साईं भक्त हमसे जुड़े हैं जो आज से कुछ महीनों पहले बाबा को जानते नहीं थे, लेकिन बाबा को जब से उन्होंने मानना शुरू करा है, जहाँ उनकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन आया है, वहीं उनके काम भी बनने लगे हैं। बस इसी के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप लोगों के साथ और सहयोग का हमेशा इंतज़ार रहेगा। ओम साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।